डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम पास पेपर से इसका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मई जून 2019 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन पर आने से पहले मैं अपनी आसानी के लिए कुछ ज़रूरी बातें मैं यहाँ पर लिख लूँ जिसकी मुझे आवश्यकता होगी, आई मीन नीड होगी, और उम्मीद है वो आपको भी याद हो। पहली चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ मटीरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम कैसे आया था? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेज, परचेज से मुराद नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मुझे चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वर्क WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग माइनस WIP क्लोजिंग। ठीक है, अब ये क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। चलो आइए ज़रा जल्दी से सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। ये सवाल किसी और पार्ट का है, बहरहाल जो ज़रूरी डेटा वो सारा यहाँ मौजूद है। ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल यानी ओपनिंग इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई। फिर प्रोडक्शन वेजेस। अच्छा, जब वो कहें प्रोडक्शन वेजेस तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सैलरी दी है ये वो है, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप सैलरी देंगे वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफिस वेजेस है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन दो चीज़ों पर है, एक फैक्ट्री की मशीन पर है और एक ऑफिस फिक्चर्स पर है। उसके बाद रेंट पे किया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी है, ऑफिस मैनेजर की सैलरी है, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल है, रेवेन्यू है, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंस है और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है इन्वेंट्री 30 अप्रैल 2019। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है 6300 और वर्क इन प्रोग्रेस है 20350। ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। शुरू में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई थी और अब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्चन 75% टू द फैक्ट्री एंड 25% टू द ऑफिस। क्या मतलब है अभी आपको समझाता हूँ। $4000 ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंस ऑफ 2600 रिलेट टू द ऑफिस एंड द रिमाइंडर रिलेट टू द फैक्ट्री। ठीक है भाई, अब वो आपसे कहते हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मटेरियल कंज्यूम। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद ये कि मेरे पास पहले से जो मटेरियल रखा हुआ है मुझे वो चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, $5900। ठीक, ये ऐसे क्यों हो गया भाई, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, क्या बात है। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री में फिर मुझे ऐड करना है, मटेरियल की स्पेलिंग तो देखो बहरहाल नेट परचेज, जो मैंने मटेरियल परचेज किया वो मुझे इसमें क्या करना है, ऐड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड परचेजेस ऑफ राई नहीं रॉ मटेरियल। जो मैंने मटेरियल परचेज़ किया वो मुझे इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ढूंढते हैं भाई, मैंने मटेरियल परचेज़ किया जी, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल $20,250 का सर आपने मटेरियल जो है वो परचेज़ किया। ऐसे ही जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अलग अलग तरीके हैं भाई, जैसे चाहे लिखें, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ। $20,250 का हमने मटेरियल परचेज़ किया। ये इस फॉर्म में क्यों आ गया, ठीक, ये अमाउंट है ना। हाँ जी, फिर मटेरियल परचेज़ करने के लिए हमने इस पर कैरेज भी पे किया है। ये लिखा हुआ कैरेज, कितना कैरेज पे किया आपने, $1900 का आपने इस पर किराया भी दिया है। अगर किराया देंगे तो ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैरेज जो है वो परचेज़ में ऐड हो जाता है 1900, तो ये आप 1900 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड
कैरेज ऑन परचेजेस। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये बन गए 20,150। ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 5,900 मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब मेरे पास पहले से मटेरियल रखा हुआ है। सॉरी मेरा माइक हिल गया फिर मैंने मज़ीद मटेरियल परचेज़ किया $22,150 का। ये मैंने अभी जो मटेरियल परचेज़ किया ये वो है। ये बासी मटेरियल रखा हुआ है, ये भी मटेरियल परचेज़ किया, दोनों को मिला दूँ तो हो जाता है सर आपके पास $28,050 का आपके पास टोटल मटेरियल मौजूद है। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने ओपनिंग में परचेज़ को, नेट परचेज़ को मैंने ऐड कर दिया। मुझे इसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है रॉ मटेरियल की, वो नीचे गिवन थी। यहाँ पर रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री है $6,300, वो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। माइनस कर देते हैं सर, बिल्कुल आपका हुक्म सर, आपको पर। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर लूँ अगर मैं, तो आंसर आता है 21750। अब इस 21750 को मैं क्या नाम दूंगा, मैंने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मटेरियल कंज्यूम। तो आप इसे नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सर हमारे पास $28,050 का मटेरियल था, लेकिन अब इसमें से हमारे पास एंड में सिर्फ 6,300 का मटेरियल बचा है, तो बाकी का मटेरियल कहाँ गया। सर बाकी का मटेरियल आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर लिया होगा, क्योंकि आपके पास इसीलिए तो था मटेरियल। अगर ये बच गया तो बाकी का मटेरियल आपने सर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है भाई, लेकिन क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल लगता है, तो इसका जवाब है नहीं सर। प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल के साथ साथ मुझे लेबर को भी पैसे देने पड़ेंगे, और जब लेबर को पैसे दूंगा तो वो पैसे भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। डायरेक्ट लेबर भी कह सकता हूँ, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस भी कह सकता हूँ, जो चाहूँ मैं ऐसे नाम दे सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल तक मैं पहुँच गया। ये डायरेक्ट मटेरियल याद रखिएगा, जो मटेरियल कंज्यूम्ड हम मालूम करते हैं यही है आपका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल तक मैं पहुँच गया। डायरेक्ट मटेरियल में मुझे ऐड करना है डायरेक्ट लेबर को, तो डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस यानी प्रोडक्शन वेजेस, जिसे वो नाम दे रहे हैं $15,300, ये आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, $15,300। ठीक है, इन दोनों को हम फिलहाल ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास एक आई, ये आंसर आ गया। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। इसमें सर ऐड कर दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई है तो। ऊपर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, पढ़ कर देखिएगा, ऊपर कोई आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पर लिखा हुआ था कि 4,000 ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस है उसमें से $4,000 के जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे मिल गया $4,000, वो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ लिखता हूँ ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, $4,000 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे $41,050। अब इसको क्या नाम देंगे आप, सोचिए आपने क्या किया, सर हमने मटेरियल, ये मटेरियल था, फिर लेबर, ये लेबर थी, कहाँ, ये लेबर थी। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस था। इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं सर, वो कहलाती है हमारी प्राइम कॉस्ट। तो इसे नाम दे दीजिए चुपके से प्राइम कॉस्ट। ठीक है भाई, यानी अब तक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने सर $41,050 खर्च कर दिया, मटेरियल लगा दिया, लेबर लगा दी और डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए। तो अब तक जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको बनाने के लिए हमने $41,050 अब तक खर्च कर दिए। हम यहाँ तक पहुँच गए, यानी प्राइम कॉस्ट तक हम पहुँच गए। प्राइम कॉस्ट के बाद सर इसमें प्लस कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री के जो फर्दर एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो आप इसमें सर ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करना है तो इसको यूँ लिख दीजिए, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ पे शामिल कर लीजिए, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड। आइए ज़रा ढूंढते हैं और समझते हैं। ओके भाई, यहाँ तक तो छोड़ दिए। ऑफिस वेजेस ना, ऑफिस का वर्ड आ गया, ये आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं है। हमें यहाँ चाहिए सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। इसके पहले ही लफ्ज़ में लिखा हुआ है ऑफिस, यानी ये हमारे फैक्ट्री का नहीं बल्कि ये हमारे ऑफिस का खर्चा है। भाई फैक्ट्री अलग होती है, ऑफिस अलग होता है। फैक्ट्री का काम प्रोडक्ट बनाना है, ऑफिस का काम चीज़ों को मैनेज करना है। ऑफिस आपका अलग है, फैक्ट्री अलग है। तो मुझे सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस चाहिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बताया था मैंने आपको कि हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, बस। ये आपकी भाई, ये समझिए जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये आपकी फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री के अंदर जो भी मामलात हैं ये आपके हवाले।
इसके बाहर के मामलात वो आपका काम नहीं है। तो ऑफिस फैक्ट्री के बाहर बना हुआ है, वो आपका काम नहीं, छोड़ दीजिए, गंदी बात, छी। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी। बिल्कुल ये फैक्ट्री की मशीनरी पर है, इसका मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो आप इसे अपने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में शामिल करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी $9,000। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, ठीक है भाई। चलो वापस ऊपर चलते हैं। एक और डेप्रिसिएशन था, लेकिन ये डेप्रिसिएशन किस पर है? ये ऑफिस पर है। ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस यहाँ पर नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, छी गंदी बात। चलो भाई, अब आ जाते हैं रेंट पर। रेंट पे किया आपने, बिल्कुल। अगर रेंट पे कर रहे हैं सर, कहाँ का रेंट पे कर रहे हैं तो बताया नहीं, कोई बात नहीं, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये रेंट नहीं बताया तो फैक्ट्री का है, लेकिन बताया है, परेशान ना हो भाई। अभी फिलहाल हमने रेंट पे किया है, तो रेंट हमारे लिए क्या है सर? ये भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो फैक्ट्री हेड में इसे भी शामिल कर लीजिए रेंट के नाम से। अब ज़रा इसकी कार्रवाई समझ लेते हैं हम, आइए आपको समझाता हूँ रेंट के हवाले से। यहाँ लिखा हुआ है रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन 75% टू द फैक्ट्री एंड 25% टू द ऑफिस। ये जो रेंट का पैसा लिखा हुआ है ना 36,000, ये टोटल रेंट पे की है। इसमें फैक्ट्री का रेंट भी है और इसमें आपके ऑफिस का रेंट भी है। इसमें से आपका जो फैक्ट्री का रेंट है वो 75% टू द फैक्ट्री, और बाकी 25% जो है वो ऑफिस का है। तो हमें तो अभी सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। तो टोटल एक्सपेंस कितना था आपका? 36,000। इसमें से फैक्ट्री का एक्सपेंस कितना है? 75%, दैट्स इट। तो 36,000 का 75% ले लीजिए, 65 नहीं, 75%, तो ये बन जाएंगे आपके $27,000। ठीक है जनाब। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसके नाम में ही लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कितनी प्यारी बात है। 8,200 नाम लिखकर छोड़ देते हैं हम इसका, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, इसके पैसे अभी हमें नहीं लिखने। वाई दिस कोलावेरी? क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड मुझे कहीं कोई पॉइंट नज़र आया था, ये नज़र आया था, कह रहे हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 4,000 ऑफ द फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। वो जो ऊपर आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए गए ना, कितने? 8,200। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने? 8,200। इसमें से जो 4,000 के एक्सपेंसेस थे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे। टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? दोबारा दिखाता हूँ, 8,200। ये टोटल एक्सपेंस है फैक्ट्री का। इसमें से 4,000 आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस आप यहाँ पे शामिल कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ 8,000, कितना था? 8,200, तो मतलब 4,000 पहले भी लिखे, फिर 4,000 इसके अंदर और इंक्लूड होगा, 2 दफ़ा हो जाएगा। तो इसमें से $4,000 जो वो क्या कर दीजिए, आप निकाल दीजिए। $8,200 में से $4,000 को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये $4,000 ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से, तो बाकी कितने रह जाते हैं? $4,200। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया फैक्ट्री एक्सपेंस। चलो वापस ऊपर चलते हैं। उसके बाद फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। फैक्ट्री के मैनेजर को आपने सैलरी पे की है $36,000 की, क्या ये आपका एक्सपेंस है? बिल्कुल सर, ये भी हमारा एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो शामिल करेंगे फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी $31,000। मेरे ख्याल से इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज, पैसे लिख दिए मैंने, 31,000। क्या बात है भाई, क्या बात। चलो वापस चलते हैं ऊपर। अच्छा भाई, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी। फिर देखिए यहाँ पे बात किसकी आ गई? ऑफिस की। ऑफिस से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं लिखा जाएगा, छोड़ दीजिए। कैरेज को हम ले चुके हैं। रेवेन्यू चाहिए नहीं, रेवेन्यू का मतलब माल बेचना, और हमारा काम माल बनाना है, बेचना नहीं, छोड़ दीजिए। इसके बाद इंश्योरेंस, बिल्कुल ये हमारा एक्सपेंस है, $4,600, नाम लिखकर छोड़ देता हूँ मैं इसका। और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी नीचे वही पॉइंट लिखा हुआ था, क्या था? 75% जो है, देखिए दोनों के लिए सेम पॉइंट था। रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन 75% टू द फैक्ट्री, बाकी 25% जो है वो ऑफिस का। तो सर ऑफिस का खर्चा हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ नहीं लिखेंगे तो फिर हम कहाँ लिखेंगे? तो भाई देखिए, ऑफिस से रिलेटेड जितना भी आपका एक्सपेंस होगा वो सब आपका रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर वो मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे आगे, तो हम वहाँ पर बाकी 25% खर्चा लिखेंगे। फिलहाल उन्होंने मांगा नहीं, तो जितने खर्चे भी रिमेनिंग है ना, ऑफिस वेजेस, डेप्रिसिएशन और ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ये सब चला जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में। तो फिलहाल आप कितना इंश्योरेंस था? 4,600, इसका 75% ले लें। $4,600 का
75%, तो ये बन जाते हैं $3,450, ठीक है। चलो वापस ऊपर चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर नहीं पता किसके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस ऑफ 2,600 रिलेट टू द ऑफिस एंड द रिमाइंडर रिलेट टू द फैक्ट्री, ठीक है भाई। टोटल एक्सपेंस 7,400, इसमें से कुछ आपके ऑफिस के और कुछ आपके फैक्ट्री के। तो यहाँ पर नाम लिखकर छोड़ देते हैं हम, जर्नल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस कितने थे? 7,400। इसमें से माइनस कर दीजिए जनरल एक्सपेंस ऑफ 2,600 रिलेट टू द ऑफिस। इसमें से 2,600 जो है वो आपके ऑफिस के, तो जो ऑफिस के हैं वो निकाल दीजिए, हमें तो फैक्ट्री के चाहिए। तो 2,600 में इसमें से माइनस कर देता हूँ, 7,400 माइनस 2,600, तो ये बन जाते हैं हमारे पास 4,800। ये हमारे हो गए जनरल एक्सपेंसेस। तो बस और कोई एक्सपेंस मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ तक सारी बातें हो गई। इन्वेंट्री की बात बाद में करेंगे। रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया है, ये भी हो गया, और जनरल एक्सपेंस भी हो गया, ठीक है। इसके बाद आप टोटल कर लेंगे इसका, 79450। ये क्या है आपके सर? ये आ गए हमारे पास फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ये तमाम फैक्ट्री वर्ड आ गए। अच्छा जी, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम पहले कितने खर्च कर चुके थे? $41,050 हम पहले से ही खर्च कर चुके थे। इसके अलावा हमने मजीद फैक्ट्री के खर्चे कर दिए 79,450। तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हम कितने की पड़ रही है हमें? $1,20,500 की, यानी अब तक उस पर जो है वो इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। $1,20,500 अब तक उस पर खर्च हो चुके हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए? हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर चुके हैं, यहाँ तक पहुँच गए। अब सर बस इसमें ऐड कर दीजिए वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। दिखा देता हूँ आपको, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग $19,700, ये इसमें ऐड करना है, $19,700, ठीक है। तो मैं लेता हूँ ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लें हम, ठीक है भाई। अब इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करके आंसर आ जाता है पता नहीं क्या, 140,200, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का मतलब है ये वो माल है जो पिछले साल का मशीनों पर लगा हुआ है, ये पुराना माल है जो मशीन पर लगा हुआ है, ये नया माल है जो अभी आपने दिया बनाने के लिए। तो टोटल मशीन पर पुराना और नया मिलाकर कितने का माल हो गया? $1,40,200 का माल टोटल मशीनों पर है। इसके बाद मुझे इसमें से जस्ट माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ थी? ये यहाँ थी, आपको दिखाया था, ये रहा। इसका अमाउंट है $20,350, ये इसमें से माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद ये है कि ये वो माल है जो अब भी मशीन पर बाकी है, जो तैयार नहीं हो सका। टोटल मशीन पर जो माल था वो $1,40,200 का माल था। आपने लेबर से पूछा भाई सारा माल तैयार हो गया? लेबर ने बोला नहीं सर, ये वाला माल जो है ना अभी तैयार नहीं हुआ। प्रोग्रेस का मतलब है ये तैयार नहीं हुआ। आपने बोला चलो कोई बात नहीं, ये जो तैयार नहीं हुआ इसको साइड पे कर दो, इसका मतलब बाकी माल तैयार हो गया। इसमें से ये तैयार नहीं हुआ तो बाकी तैयार हो गया, दोनों को माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि $1,19,850 का माल जो है वो तैयार हो गया। जो माल तैयार हो गया उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जनाब। तो आज सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें, दैट्स इट, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर लें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, जब ये समझ में आ जाएगा फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट्स पर भी चलेंगे। बाकी चीज़ें जैसे ये ऑफिस रिलेटेड कोई भी पॉइंट फ़िलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब तक वो हमसे इनकम स्टेटमेंट ना मांगे तब तक हमें उसकी नीड नहीं। तो आज के लिए बस हम इतने ही रखेंगे, इंशाल्लाह फिर इसे कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।